अरे ना कर क्यों सारा दिन मुझे जलील करता रहता है। और ऊपर से तेरा बाप है जो कि मनुष्यों की तरह पड़ा रहता है, कोई काम धंधा ही नहीं है। एक तो आप लोग मुझे खिलौने भी नहीं लेके देते, ऊपर से इससे भी नहीं खेलने देते। गुस्सा दे कितना बिल्कुल अपने बाप पे गया है। अरे उठ भी जाओ, जाके कमा के नया काम धंधा कर लो, सारा दिन घर पड़े रहते हो। उठो, मुझे सफाई करनी है। अरे क्या बकवास कर रही है तुम, सारा दिन भौंकती रहती है। अच्छा भूखती न रहती हूँ, इतने दिन हो गए बेरोजगार बन के घर पे तू पड़ा हुआ है। ये खाली चूल्हा देखा है कितने दिन हो गए हैं, जगह नहीं है। कभी किसी के घर से सालन मांग के लाती हूँ, कभी किसी के घर से सालन मांग के लाती हूँ, और तुम्हें बाप बेटों को खिलाती हूँ। मुझे तो खुद को शर्म आने लग गई है। और ऐसा कब तक चलेगा? पता नहीं कौन सी मनहूस गई थी जो तेरी और मेरी शादी हो गई थी। ओ बस कर जा, खुदा का नाम है तेरे आगे, चुप कर जा। हाँ हाँ, मुझे चुप करवा लो, मुझे ही पढ़ लो, खुद ना कोई काम करना। भैया मम्मा पापा बहुत गुस्से में हैं, हम यहीं पे बैठ जाते हैं। अरे ना तू मुझे चैन से रहने देती और ना मेरे बच्चों को, उसकी भी नींदें हराम कर दी तूने। चैन? अरे किस चैन की बात कर रहे हो तुम? से मैं इस घर में आई हूँ, मुझे तो सुकून ही नहीं मिला। कभी तुम्हारे काम तो कभी तुम्हारे बच्चों के काम। इससे बेहतर है कि तुम मुझे आजाद कर दे। चलो अपने मायके में अपने बच्चों के साथ खुश तो रहूंगी ना मैं। क्या बोला तूने? आजाद कर दूं? आजाद तो तुझे मैं कब का कर देता, जितना मैं तुझसे तंग आ चुका हूँ। मैं सिर्फ इन बच्चों की खातर चुप रहा। जा, तुझे मैं तलाक देता हूँ। और क्या तुम मुझे ताने सुनाती रहती है बेरोजगारी बेरोजगारी? ये रेडी क्या तू दहेज में लेकर आई थी? ये सब मैंने अपनी कमाई से कमाया है, ताकि तेरा और अपने बच्चों का मैं पेट पाल सकूं। और जान छोड़ तो अपने भैया को बुला और दफा हो जाए यहाँ से। मम्मा मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। अरे भूख लगी है तो मुझे खा लो। तेरा बाप लाया सुबह से कोई चीज, मैंने भी कुछ नहीं खाया अभी तक। अरे बहन क्या हुआ, तू इतने गुस्से में क्यों है और बच्चों से क्यों लड़ रही है? अरे भाई आप आओ, बैठो इधर। और बहन ये देख, माँ ने तेरे लिए सूट सी के भेजे है। मामू अस्सलाम वालेकुम। वैस बेटा कैसे हो, ठीक हो? ठीक है। ना बेटा, मामू के लिए पानी लेके आओ। और बड़े सब ठीक है? सब ठीक ठाक। बहना वैस बड़ा मुझे कमजोर लगा। अरे भाई क्या बताऊं, कमजोरी होना है जब इसने कुछ खाना पीने नहीं है तो। क्या मतलब, खाता पीता क्यों नहीं? इसकी सेहत का ख्याल रखा करो। अरे भाई बस क्या बताऊं। अरे बहन क्या हुआ, रोती क्यों है? हारून ने कुछ कहा है क्या? अरे भाई कुछ कहा होता तो बात ठीक थी, लेकिन वो तो मुझे बिना वजह तलाक दे के चला गया। ओहो बहुत दुख हुआ मुझे तो। मुझे हारून से बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी। और बात क्या हुई थी बहन जो नौबत तलाक तक आ पहुंची? अरे भाई कुछ भी नहीं, बस सुबह मैं सफाई करने लगी। मैंने उसको सिर्फ ये बोला कि यहाँ से उठ जाओ, मुझे सफाई करने दो। लेकिन वो तो इस बात पे शुरू ही हो गया। कभी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं करता, कभी कहता है कि तुमने मेरे बच्चे खराब कर दिए, कभी कहता है कि ये जहेज तुम अपने बाप के घर से लेके आई थी, उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अरे मम्मा लड़ाई तो पहले आपने शुरू की थी, पापा तो उठ के चले गए थे। अरे बहन ये अवैस क्या कह रहा है? अरे इसने क्या कहना, ये उसी का गंदा खून है, इन्हें उसी की तरफदारी करनी है। अरे बहन सब्र से काम ले, कुछ होश के नाखून पकड़। अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर मेरे बाद किसी को सजदा होता तो वो तुम्हारे शोहर को होना था। जो खाबिद होता है ना वो मिजाजी खुदा होता है। इसलिए जब वो घर आए तो उससे माफी मांग और अपने इस मामले को खत्म कर। अच्छे बुरे दिन तो जिंदगी का एक हिस्सा है। बीवी को चाहिए कि अपने शोहर के साथ कदम ब कदम बढ़ा के उसका साथ दे, ना कि उसकी बुराइयां करती फिरे। अरे भाई अब आप भी उसकी तरफदारी करने लगे? क्या मेरे वालिदैन का घर नहीं है वो? क्या आपने मुझे अपने साथ लेके जाना चाहते? अरे मेरी बहन, मैं बड़ा होने के नाते तुझे सिर्फ समझा रहा हूँ। हाँ अगर तूने घर आना है तो तू लाख दफा, लेकिन अपने शोहर और अपने बच्चों को साथ लेके आ मेरे घर। है ऐसे मैं तुझे किसी भी हालत में अपने साथ नहीं लेके जा सकता। ठीक है बहन, मैं चलता हूँ, अल्लाह तुझे खुश रखे। इस वीडियो को सदका जारिया समझ कर शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। शुक्रिया।